क्राइम खबर के आज के एपिसोड में बात करेंगे अपराध की एक ऐसी घटना की जिसके बारे में जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। अपहरण की एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसमें सब कुछ बड़ी बारीकी से प्लान किया गया था। पहले से प्लान किया गया था कि अपहरण के तुरंत बाद हत्या कर दी जाएगी। बाद में 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करना भी प्लान में शामिल था। अपहरणकर्ताओं ने एक फिल्म में देखा था कि लाश न मिलने की वजह से पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाई थी। इसी वजह से उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने का भी पुख्ता इंतजाम कर लिया था। ये साजिश कहाँ तक सफल हुई बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूँ मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। यहाँ कोल्ड स्टोरेज के मालिक और कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चौहान का 25 साल का बेटा सचिन चौहान 21 जून को अचानक लापता हो गया। जब सचिन दूसरे दिन भी घर नहीं आया तो 22 जून को वे पुलिस थाने पहुंचे और बेटे के लापता होने के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली। एक सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर सवार 2 युवक नजर आ रहे थे, जिनमें से एक सचिन भी था। इसके अलावा फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं आया था, इसलिए पुलिस को अपहरण की संभावना नहीं लग रही थी। इधर बेटे के लिए अनहोनी की आशंका से पिता सुरेश चौहान बेचैन थे और उधर अपहरणकर्ता अपनी योजना को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने पहले ही तय कर रखा था कि वे सचिन का अपहरण करके हत्या कर देंगे और फिर 2 करोड़ की फिरौती वसूलेंगे। ये लोग सचिन का अपहरण करने में कामयाब हो गए थे और अब उन्हें अपनी योजना को आगे बढ़ाना था। पोहिया घाट पर एक आरओ वाटर प्लांट खाली पड़ा था। ये लोग उस प्लांट की पहली मंजिल पर सचिन को ले गए। वहाँ पर इन्होंने सचिन के मुंह पर पॉलीथीन और टेप बांध दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये कुल 4 लोग थे, सुमित, रिंकू, हैप्पी और मनोज, जिनमें से मनोज बाहर खड़ा था। बाद में सुमित ने सचिन का मोबाइल मनोज को दे दिया और उसे इटावा की बस में बैठा दिया। योजना के अनुसार रास्ते में मनोज को सचिन के फ़ोन से कॉल करके फिरौती मांगना था। लाश को ठिकाने लगाने का काम सुमित, रिंकू और हैप्पी करने वाले थे। 21 जून की रात तकरीबन 8:30 बजे इन्होंने सचिन की लाश को पैकिंग बैग में रखा और गाड़ी से बल्केश्वर घाट ले गए। इनको ऐसा दिखाना था कि सचिन की मौत कोरोना से हुई है, इसलिए ये लोग खुद भी पीपीई किट साथ लेकर गए थे। शमशान घाट पर इन्होंने सचिन का नाम रवि वर्मा बताकर रसीद कटवाई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पीपीई किट के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और कोरोना का नाम सुनकर कोई शव के पास तक नहीं आया। इधर सचिन का अंतिम संस्कार हो चुका था और उधर बेटे की चिंता में उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पिता सुरेश चौहान सचिन को ढूंढने की जुगत में लगे थे। इस दुख की घड़ी में उनके बिजनेस पार्टनर और 35 साल पुराने मित्र लेखराज ने उनका बहुत साथ दिया। लेखराज ने एक रिश्तेदार की मदद से मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले में मदद के लिए सिफारिश लगवाई और 23 जून को एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी। सुरेश चौहान और लेखराज चौहान दोनों पुराने मित्र हैं और व्यापार में साझेदार भी। सुरेश चौहान का बेटा सचिन और लेखराज का बेटा हर्ष भी एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। हर्ष भी अपने दोस्त के लापता होने से चिंतित था और पुलिस की मदद भी कर रहा था। साथ ही साथ सुरेश चौहान को भी हिम्मत दे रहा था। 22 जून को रिंकू और हैप्पी शमशान से सचिन की अस्थियां लेकर आए और घाट पर बहते हुए पानी में विसर्जित भी कर दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान अपहरणकर्ताओं ने एक दूसरे से फ़ोन पर एक बार भी बात नहीं की ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। इसके बावजूद भी एसटीएफ ने 27 जून को 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके खुलासा कर ही दिया। रविवार 27 जून के दिन पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे, जिनके आधार पर उन्होंने हैप्पी खन्ना को पकड़ लिया। हैप्पी खन्ना से पूछताछ के बाद एसटीएफ ने सुमित आसवानी, मनोज बंसल और रिंकू समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सुमित, रिंकू, हैप्पी खन्ना और मनोज बंसल, ये 4 नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन जो 5वां नाम है वो हैरान करने वाला है और ये नाम है हर्ष चौहान का। सुरेश चौहान के बिजनेस पार्टनर लेखराज चौहान का बेटा और सचिन का जिगरी दोस्त हर्ष चौहान। जब एसटीएफ ने हर्ष को गिरफ्तार किया तो हर कोई दंग रह गया। आरोप है कि हर्ष और सुमित आसवानी ये ही वो 2 मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने इस पूरी साजिश को रचा और सुरेश चौहान के इकलौते बेटे सचिन की जान ले ली। सुमित ने पैसों का लालच देकर हैप्पी, रिंकू और मनोज को अपने साथ मिला लिया था। तो 21 तारीख को खत्म कर दिया बेटे को और रात को पीपीई किट पहनाई है और बल्केश्वर पे जाके दाह संस्कार कर दिया
उन्होंने कोई सबूत छोड़ा नहीं। उसके बाद उन्होंने 3 फर्जी सम निकाली हैं। 3 फर्जी सम से उनका कल रात को अगर पता नहीं चलता तो 2 करोड़ की फिरौती का काम था। पुलिस के मुताबिक सुमित स्पोर्ट्स क्लब चलाता है। उसके क्लब में हर्ष और सचिन का भी आना जाना था। इस दौरान सुमित की दोनों से दोस्ती हो गई। सुमित ने सचिन को 40 लाख रुपए उधार दिए थे और अब सुमित सचिन से वह रकम वापस मांग रहा था, मगर हर बार वो टाल मटोल कर देता था। इस पर सुमित आसवानी ने हर्ष से बात की और सचिन को अगवा कर 2 करोड़ की फिरौती मांगने की योजना बनाई। इन्होंने 21 जून की दोपहर सचिन को व्हाट्सएप कॉल करके पार्टी करने के बहाने बुलाया था। सचिन 3:30 बजे फ़ोन पर बात करते हुए ही घर से बाहर निकल गया था। उसने लोअर टी शर्ट पहन रखे थे। ये लोग गाड़ी पर सुमित को पीछे बैठा कर ले गए और उसकी हत्या कर दी। हर्ष का काम ये था कि वो परिवार के साथ रहेगा और पुलिस के हर मूवमेंट पर नज़र रखेगा। सचिन के मोबाइल से उसके घर वालों को फ़ोन करके फिरौती मांगने का काम आरोपी मनोज बंसल को सौंपा गया था, लेकिन वो डर गया और उसने फिरौती नहीं मांगी। पिता सुरेश का कहना है कि सुमित आसवानी झूठ बोल रहा है। अगर उनके बेटे सचिन ने पैसे उधार लिए थे तो वह उन्हें ज़रूर बताता, और अगर ऐसा था भी तो सुमित ने कभी उनसे पैसे क्यों नहीं मांगे। इसलिए आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।